हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट फोकस। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में अकाउंट्स के कुछ थ्योरी पोर्शन जो सीए फाउंडेशन के सिलेबस में है उसको कवर करूँगी, जैसे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। Meaning of accounting. An accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. तो गाइस, जैसा कि मैंने अभी अकाउंटिंग की डिफिनेशंस पढ़ी, ओके, तो आई होप कि कुछ लोगों को समझ आई होगी बट कुछ लोगों को नहीं समझ आई होगी। ओके, देन आई एम स्टार्टिंग एक्सप्लेनेशन। जैसे कि आप लोग देखते होंगे या कभी दुकानदार के पास जाते होंगे कुछ कपड़े खरीदने के लिए, तो आप देखते होंगे कि आपने जितने कपड़े खरीदे उसकी एमआरपी क्या है। वो जो दुकानदार होता है उसके पास एक डायरी होती है, तो उस डायरी में वो लोग कितने कपड़े बेचे, कितने प्राइस के थे, वो सब रिकॉर्ड करते हैं। तो सेम क्या होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस में भी होती है कि बिजनेस में कितने मॉनेटरी टर्म में ट्रांजैक्शंस हुए उसकी भी अकाउंटिंग की जाती है। वहाँ पे एक अकाउंटेंट होते हैं, वो उनकी रिकॉर्डिंग करता है सारा। ओके, बट देखिए जो दुकानदार ने रिकॉर्डिंग की और जो बिजनेस में रिकॉर्डिंग हुई वो दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। जैसे दुकानदार ने जो रिकॉर्डिंग की होगी वो सिस्टमेटिक वे में नहीं होती, लेकिन जो बिजनेस में ये अकाउंटिंग होती है उसकी सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्डिंग की जाती है। अब देखिए जैसे बिजनेस में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो की जाएगी, लेकिन दुकानदार जो अपने डायरी में या कॉपी में रिकॉर्ड कर रहा है ये कितने कपड़े बेचे या कितने उसके प्राइसेज हैं, वो उस वे में कर लेता है जिस वे में उसको समझ आ जाती है। ओके, देन स्टार्ट करते हैं हम लोग। एन अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग पहले उस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे जो हम लोग को रिकॉर्ड करनी है। मीन्स बिजनेस में वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे जो मॉनेटरी वैल्यू में है। ओके, तो पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किसकी रिकॉर्डिंग करनी है, फिर उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के थ्रू। ओके, उसके बाद जैसे मान लीजिए आप एक दुकान पे गए और वहाँ से एक बिस्किट खरीदी, तो इसकी जर्नल के एंट्री क्या होगी, बिस्किट्स टू कैश अकाउंट। यहाँ पे क्या हुआ, डबल एंट्री सिस्टम हो गई। जैसे यहाँ पे दो अकाउंट फॉलो हुए, दो एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग पे अफेक्ट हुआ। अब देखिए तो जर्नल क्या हुई, बिस्किट्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब इसमें दो अकाउंट हुए, बिस्किट अकाउंट और एक कैश अकाउंट। तो क्लासीफाई में हम क्या करते हैं, लेजर के थ्रू डिफरेंट अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद समराइजिंग विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस हम लोग समराइज करते हैं। ओके, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। तो उसके बाद हम लोग सारा सिस्टमेटिक में वे में बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। तो उसके बाद हम लोग एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, ताकि जो अकाउंटिंग की यूजर्स है उसको ये समझ आ सके, उससे ये कुछ कंपेयर कर सके, रेशनल डिसीजन ले सके। ओके गाइस, now objectives of accounting। objectives of accounting, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप लोग स्टडी क्यों कर रहे हैं, या कोई सिंगिंग क्लास क्यों जाता है, या कोई डांसिंग क्लास क्यों जाता है, तो वो कुछ सोच कर ही जाता होगा। ये नहीं कि उसके मम्मी पापा ने उसे ऐसे ही भेज दिया, पैसे लो भाई और तुम जाओ करो, ऐसा तो है नहीं। सब हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, हमारा कुछ मोटिव होगा, एम होगा कि हम आगे जाके ये बनना चाहते हैं। या जो डांसिंग क्लास जा रहा है, वो सिंगिंग क्लास जा रहा है, वो क्या उसकी मोटिव हो कि वो सिंगर बनना चाहिए, या जो डांसिंग क्लास जाता है वो सोचता हो कि वो डांसर बने। तो ऐसे ही हम लोग जो ये रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में अकाउंटिंग की जाती है अकाउंटेंट के द्वारा। तो
उसकी भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होती है। जैसे यहाँ अकाउंटेंट अकाउंटिंग जो करता है वो सिस्टमेटिक वे में रहता है, जिससे अगर उसे कोई भी देखेगा पढ़ेगा तो उससे वो कुछ इंटरप्रेट कर सकता है, कुछ रिजल्ट निकाल सकता है। तो उसकी ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो गई? फर्स्ट, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस मीन्स पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस से, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पीएल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है। कहने का ये मतलब है सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस का। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट, टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस जैसा कि जानते हैं कि हम लोग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड करते हैं, तो बिजनेस में कितनी लेन देन हुई ये सब उससे पता चलता है। तो जो हम लोग बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उससे हम लोग को ये पता चल सकता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। ओके, और हम लोग ये अगर हर साल जो ये काउंटिंग होती है उससे हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं कि पिछले साल इतने प्रॉफिट या लॉस हुई थी, इस साल इतनी हुई है, उसमें इंक्रीमेंट हुई है या डिक्रीमेंट हुई है, ये सब हम लोग ये अकाउंटिंग से पता कर सकते हैं। तीसरा, असर्टेनमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे दूसरा पॉइंट पे हम लोगों ने देखा टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, बात सही है, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि ये बिजनेसमैन सिर्फ प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए ये अकाउंटिंग बनवाता है? ये सब नहीं। देखिए, एक और उसके कारण है, जो उन लोग के पास एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटी होती है, वो ये भी तो जानना चाहेगा कि भाई क्रेडिटर के पास उसकी कितनी लाइबिलिटी है, या उसने जितने एसेट करते थे अभी उसके पास कितने एसेट्स है, या ये सब। तो इसका मतलब वही हो गया कि असर्टेनमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो वो उससे ये जान सकता है उसकी लाइबिलिटी अभी कितनी है, एसेट्स कितने हैं उसके पास, इतने। तो इसका मतलब ये हो गया टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन। सॉल्वेंसी पोजीशन का मतलब ये हो गया कि लिक्विडिटी, हम लोग उसकी लिक्विडिटी, बिजनेस की लिक्विडिटी के बारे में जान सकते हैं कि वो शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में वह उसके पास वो कैश कितनी है, वह लाइबिलिटी चुका सकता है या नहीं। तो ये सब हम लोग जान सकते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब जैसे अकाउंटिंग के यूजर्स कौन से हो गए? एम्प्लॉयज हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, कंपिटिटर्स हो गए, एट्सेट्रा। तो ये सब क्या है, कुछ भी करने से पहले वो बिजनेस के बारे में जानना चाहेगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है बिजनेस के बारे में जानने का कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग एक बार देख लें, तो उससे हम लोग को सारे कुछ पता चल जाते हैं। तो इससे हम लोग को क्या होगा, जो अकाउंटिंग के यूजर्स हैं उसको पता चल जाएगा, उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उससे ये गेन कर सकता है अकाउंटिंग से। टू नो अबाउट द प्रोग्रेस और डाउनफॉल ऑफ बिजनेस। इससे हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि बिजनेस में प्रोग्रेस हुआ है या डाउनफॉल हुआ है लास्ट ईयर से। ओके, सो दिस मच टुडे। नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू द नेक्स्ट टॉपिक, and please guys like my this video and subscribe my this new channel and share this video to all your friends. Okay, thank you.